अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिया। आज का ब्लॉग थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि आज शारजा में अचानक पावर कट हो गया था। हम लोग बस वेट ही कर रहे थे कि लाइट आए, बट इससे पहले हस्बैंड का कॉल आया और कहते हैं कि भाई हम लोग चल रहे हैं स्टेकेशन के लिए, तो आप लोग अपना सामान पैक कर लो। एंड सॉरी गाइस, घर में अंधेरा हो गया था इसलिए मैंने पैकिंग की वीडियो नहीं बनाई और निकल गए होटल के लिए। एंड दिस इज अ बेस्ट आइडिया बिकॉज अभी पता नहीं लाइट कब आई और मुझे नहीं पता, तो हम लोग आ गए थे इकोस होटल और ये बना हुआ है दुबई अल-फरजान में। एंड टू बी ऑनेस्ट आज पाकिस्तान की याद आ गई क्योंकि अंधेरे में तैयार होना पड़ा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में ये वाली प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सो भाई हम आ गए थे इकोस होटल और ये इसका लुक है। सो गाइस अंदर चलते हुए मुझे दिखे स्टैचूज और भाई इनके पास लैपटॉप, किसी के पास फ़ोन, ये सब। अच्छा मैं आपको रात में फ़ोन करीब से दिखाऊंगी, इसमें लाइट भी जल रही थी और उसके साथ यहाँ पे ये पिक्चर मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। एंड ये है यहाँ का एंट्रेंस। आप चलते हैं हम अंदर। दुबई का अल-फरजान एरिया ऑलरेडी बहुत मॉडर्न है, उसके साथ साथ ये होटल भी उससे ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश बना हुआ है। एंड यहाँ पे काफ़ी कूजी एंड काम सी वाइब है यार। और उसके साथ साथ हस्बैंड की चॉइस अच्छी लगी मुझे। एंड यहाँ के जो लॉबी का डेकोर है बिल्कुल सिंपल क्लासी। और उसके साथ साथ मुझे यार ये मग पता नहीं ये कॉफ़ी मग थे या आई डोंट नो, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइस सामने एक स्मॉल रेस्टोरेंट एरिया भी बना हुआ है। यहाँ पे हम आई थिंक मॉर्निंग में आएंगे, अगर मुझे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। और उसके अलावा भाई मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगा, ये हेरिटेज एरिया था, बहुत ही क्यूट सा। उसके साथ ये कॉफ़ी के बीन्स से यार इसके अंदर सब में बहुत ही एस्थेटिक सा डिज़ाइन लग रहा था और ये सब इनके मेडल्स थे। एंड अब हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ है हमारा रूम और काफ़ी टायर्ड हो गए क्योंकि हम 9 बजे से उठे हुए हैं। सो सबसे पहले भाई हम अपने रूम में चलते हैं। हमारा रूम है 7th फ्लोर पर और ये बाहर का व्यू है। और यहाँ हम सबसे ज़्यादा अमल एक्साइटेड हैं ये रूम देखने के लिए क्योंकि अमल को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे पूल भी बना हुआ था पर आजकल काफ़ी ठंड है तो पता नहीं हम शाम में कब आएंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ हमने 2 रूम बुक करवाए थे, एक था मदर इन लॉ का एंड फादर का और उसके साथ साथ सेकंड रूम था हमारा। तो ये फर्स्ट रूम मदर का था तो ये मैं नहीं दिखा रही, बट इसके नेक्स्ट वाला रूम दिखाती हूँ मैं आपको। बट यहाँ पर पता नहीं क्या मेरा रूम खुल ही नहीं रहा था और टडा दैट्स माई रूम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह रूम बहुत प्यारा था और साथ ही सबसे बिग मिरर था। उसके बाद भाई यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी थी ना रूम में वो था यार यहाँ पे डिज़ाइन। मतलब इन्होंने इतना कम खर्चे से बनाया हुआ है, ये बहुत ही क्यूट सा रूम बनाया हुआ है, मिनिमल चीज़ें रखी हुई हैं। एंड टीवी इतना क्यूट सा है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट बनाया हुआ है रूम को। मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगा और इस होटल की प्राइसेस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा और नॉर्मल था, ना ज़्यादा वो कूजी टाइप का था। और इसका जो बाहर का व्यू था ना बहुत ही काम और बहुत ही पीसफुल सा लग रहा था यार। मतलब 1-2 गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ना कोई आवाज़ ना कुछ, बहुत सुकून था यहाँ पे। तो जी आपको रूम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अब मैं जाके थोड़ी देर सोती हूँ और फिर आके दोबारा आपसे मिलती हूँ और आगे का बताती हूँ। बाय बाय। 2 hours later. तो वो शाम के 4 बजे थे और मेरी नींद पूरी हो चुकी थी और मैं उठ गई थी, रेडी हो गई थी। पावर कट के अंदर आपके हाथ में जो लगता है ना आप ले आते। तो भाई मेरे पास जो मैंने सामान था सो मैंने पैकिंग कर ली थी, बट सही से अपनी चीज़ें पैक नहीं करी थी। एज यूजुअल मेरा हिजाब दूसरा था तो वो रह गया था और मैं बहुत जुगाड़ू हूँ तो मैंने जो जुगाड़ किया है तो बस इस तरह की ड्रेसिंग हुई है। तो अब हस्बैंड और बेबी को तैयार करते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई मैं पहले पूल में आई थी तो मेरा हिजाब मुझे सेट नहीं लग रहा था तो फिर मैं इनर कैप बांध के आई हूँ, उसको सही से सेट करके आई हूँ ताकि मेरे फुल हेयर कवर हो जाएं। और यहाँ मेरे हस्बैंड ऑलरेडी आ चुके थे और अमल को थोड़ी वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि वो स्विमिंग करें क्योंकि माशाल्लाह से अमल इज़ 3 years old नाउ। एंड अभी तक उनको भी स्विमिंग के लिए हम कोशिश करते हैं कि इनको आदत पड़े और ये अच्छी बात भी है, इससे बच्चों में से डर निकलता है। एंड यहाँ पूल का एरिया भी बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा पूल का पानी ठंडा या गर्म नहीं था। और यहाँ मुझे काफ़ी टाइम बाद क्रो दिखा यहाँ पे। उसके साथ साथ शाम हो चुकी थी तो हमने सोचा अब चलते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। 1 eternity later. तो भाई नहाने के बाद इतनी अच्छी नींद आई कि सो के उठे तो फिर उसके बाद रेडी हुए और अब हम आए हैं 10 बजे बाहर निकल के। एंड यहाँ पे इनके मोबाइल में गाने बज रहे थे। और इसके अलावा भाई यहाँ पे हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि हमारा मूड था कुछ चाय लेने के लिए, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो भाई हमने पहले यहाँ से चाय ली और चाय यहाँ की मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इतनी बुरी चाय की बात है कि माचा कॉफ़ी तो बनती है यार। तो भाई हम आ गए थे कैटरीना एंड यहाँ की माचा बहुत मज़े की होती है। सो यहाँ पे से हमने माचा लेनी थी एंड उसके साथ साथ यहाँ के जो केक्स होते हैं ना छोटे वाले स्मॉल वाले और उसके साथ साथ कुकीज़ बहुत यमी होते हैं। ये बार ट्राई ज़रूर करना गाइज, बहुत मज़े के होते हैं। भाई रूम में खाने पीने के लिए कुछ सामान ले रहा था, उसके साथ हमारा माचा आ गया था एंड दिस इज़ सो गुड गाइज,
बहुत ही यमी था। उसके बाद अब हम जा रहे हैं दोबारा से होटल। Early the next morning. सो गाइस गुड मॉर्निंग। हमारी सुबह काफ़ी जल्दी हो गई थी और यहाँ पे स्टेकेशन में नाश्ता भी इंक्लूड था, तो बस जल्दी जल्दी उठे और रेडी हुए हैं। एंड मैं तो विदाउट मेकअप बस अपना हिजाब लिया, उसके साथ बेटी को रेडी किया और अब हम जा रहे हैं नीचे। एंड लॉबी में है ये रेस्टोरेंट बना हुआ और पैलेटेड नाम है इसका। एंड अंदर से भी इसका बहुत ही प्यारा सा व्यू है और उसके साथ साथ में मेरी फैमिली यहाँ पे ऑलरेडी आके बैठ चुकी थी और वो अपना खाना स्टार्ट भी कर चुके थे, बट हम अभी आए थे दोनों। और सबसे पहले हम चलते हैं अंदर एंड क्या क्या चीज़ें वो दिखाती हूँ। तो भाई सबसे पहले क्रोसॉन, उसके बाद है यहाँ पर पेन आउट चॉकलेट्स और भाई उसके बाद है यहाँ पे हैज ब्राउन, ये है ग्रेट एंड ब्रोकली। उसके बाद आई थिंक ये टमाटोज थे, उसके ऊपर चीज़ रखी हुई थी। उसके अलावा ये सारी डाइट की थी यहाँ पे सारी चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पे मेन डिशेस भी थी, ये बच्चों के लिए था सेक्शन, यहाँ पे चॉकलेट और सब थी। उसके अलावा यहाँ पे पास्ता भी था, नूडल्स भी थे एंड यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स और वो भी कटे हुए रखे हुए थे, खजूर थी बहुत यमी वाली। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मेन डिशेस भी थी, जैसे ये आई थिंक सूप था और उसके अलावा यहाँ पे चिकन लीवर था ये। एंड इसके बाद यहाँ पे था सॉर्टेड वेजिटेबल और ये मैंने टेस्ट किया यार, अगर आप बीमार हैं ना तो ये आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ थी जो मेरी फेवरेट थी, पास्ता नूडल्स एंड ये थे सॉसेजेस और ये कुछ फूल मजामा, आई डोंट नो इसका नाम क्या था, पर मुझे ये बिल्कुल लोबिया जैसा लगा। आई थिंक ये कोई अरबी डिश है या फिर मुझे नहीं पता इसके बारे में। एंड इसके बाद यहाँ आते हैं फ्रेश जूस पे, जहाँ पे कोल्ड वाटर था, लाइम जूस था एंड उसके साथ साथ मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी भी था। सो भाई हमने सबसे पहले वाटर लिया और यहाँ पे अपना नाश्ता स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बहुत मज़े का था। उन्होंने चीज़ ऑमलेट बहुत मज़े का बनाया था। यहाँ मैं अम्मा से पूछ रही थी कि उन्हें क्या खाना है, तो उन्होंने यहाँ ऑमलेट के ऊपर बोला। तो उसके बाद हस्बैंड के साथ मैं कॉफ़ी लेने आ गई थी क्योंकि यहाँ चाय नहीं थी। नाश्ता करने के बाद हम बाहर आए तो भाई यहाँ पे इस होटल में एक बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई थी। क्या कि हम लोग तो स्टेकेशन पे आ गए थे पर बच्चों के लिए नहीं था कोई जगह, बट ये जगह बहुत अच्छी बनी हुई थी और यहाँ पे बच्चों की सारी टॉयज़ टाइप के और उनकी लर्निंग की यहाँ पे सब कुछ चीज़ें रखी हुई थी एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप आराम से बच्चे को छोड़ के एंजॉय कर सकते हो, जा सकते हो कहीं पे। और ये आई थिंक 5 o'clock तक था, उसके बाद फिर शायद ये बंद हो जाता है शाम में। और भाई यहाँ पे अमल तो इतनी आके खुश हुई कि मम्मा ये भी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी सब गेम्स के लिए एंड उनके साथ साथ मैं भी एक्साइटेड हो गई थी। इट्स ओवन Next. ओके Mommy. टी सेट यू मेकिंग टी, गिव मी टी। Chicken legs. I see. ओके तो अमल को वहाँ प्ले एरिया में छोड़ के मैं यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे ये वॉशिंग एरिया बना हुआ है। इसके साथ यहाँ पे आप कपड़े भी धो सकते हो और आयरन का भी यहीं पे बना हुआ था, तो ये बहुत ही अच्छा एरिया बना हुआ था। उसके साथ मैंने अपने कपड़ों पे इस्त्री करी क्योंकि अब हमें निकलना था बाहर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गई थी और दूसरा हमारी स्टेकेशन भी बहुत अच्छी रही थी। सो जी कपड़े इस्त्री कर लिए थे और ये है मेरा फुल लुक एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो सका एंड मैं अपनी सब चीज़ें लेकर आ गई थी और बहुत अच्छा रहा यहाँ का डे। एंड आई होप आपको भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना गाइज। इसके बाद हम कहाँ गए वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।